नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारा टीवी लाइव मीडिया नेटवर्क, एक कदम आगे। जनपद सहारनपुर के रादौर में गहराया राजनीतिक षड्यंत्र, भाजपा नेता को बनाया षड्यंत्र का शिकार। दो शराबी शराब पीकर और गाल से गए, रास्ते से जा रहे थे तो उसने एक शराबी ने कह दिया कि भाई तेरे रास्ते में ये बुग्गी खड़ी कराए रोजाना। उस टाइम उसे नशा था वो, और इनसे आज पूछ ले। तो उसने उनके किवाड़ों में हाथ मारा, केवल जो मृतक नेपाल है, और अपने घर चला गया। दूसरा शराबी भी उनके घर चला गया। उसके बाद उसने अपने लड़कों को बुलाया। लड़के उसके नेपाल के लड़के धारा सिंह के घर गए, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। नेपाल सिंह के घर जाकर उन्हें उनसे गाली गलौज किया। धारे के घर जाकर नेपाल सिंह के लड़कों ने और उसके अन्य 2-3 साथियों ने जाकर वहाँ उसके घर गाली गलौज किया। और गाली गलौज करने के बाद वो उसकी घरवाली ने हाथ जोड़ के उन्हें समझा कि जो गलती होगी वो दोबारा नहीं होगी। मेरे पति ने शराब पी रखी, इसलिए आपके कुआड़ों में हाथ मार दिया। वो नहीं माने तो उसकी वो घरवाली अपने घर से उसके ताऊ के पास आई, उसकी घरवाली के पास आई कि जो कुछ हुआ दोबारा नहीं होने का, जो सुबह ही इसका नशा उतर जाएगा, आप इसे जो सज़ा दोगे दे दो। उसके बाद भी प्रधान नाथीराम प्रधान उन्हें साथ लेकर थाने में गया, और थाने में जाकर उनके खिलाफ रिपोर्ट, धारा सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद वहाँ से नहीं पहले 100 नंबर बुलाई। 100 नंबर से हमें कह दिया दीवान जी से, दीवान जी सुबह ही फैसला करा दें। वह वापस चले गए। उसके वापस जाने के बाद उन्हें फिर दोबारा थाने में जाकर रिपोर्ट कराई धारा सिंह के खिलाफ। पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद उन्हें फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे पुलिस आई हुई है। मैंने अपना छोटा भाई भेजा, उस दरोगा जी से कहलवा कि दरोगा जी सुबह ही फैसला हो जाएगा, जिसकी जो गलती है उसे वही सज़ा देगी। दरोगा जी भी इस बात पर मान गए, लेकिन प्रधान नहीं माना। प्रधान उनको बार बार उनके घर ले जाता रहा, साथ ही जाता रहा, वीडियो बनाता रहा, उसके किवाड़ छेदता रहा दारा सिंह के। उसने उसको आगे बढ़ाया कि मजबूरन दीवान जी ने यह कहना पड़ा कि भाई आप भी एक तहरीर इनसे दिलवा दो। हमने वो तहरीर दिलवाने के लिए, उसका बच्चा नाबालिग था, दारा सिंह शराब पिए हुए पड़ा था, हमें उसकी घरवाली से कह दिया कि जाओ तुम भी एक तहरीर दे आओ जब तुम्हारे घर पे गाली गलौज करने आए। उसने जाकर गाली गलौज की एक तहरीर थाने में दे दी। उस नाथीराम प्रधान ने बताया कि मेरे को थाने से फोन आया और आपके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज होगा, और आप इसे अपने पिताजी को लेकर भाग दो और इसे एक बहाना बना लो कि हमारा पिताजी बीमार है। वो उसे लेकर भाग गए, और रास्ते में क्या पता कहाँ क्या हुआ, वो बताया कि मर गया। उसके बाद हम लोगों पर जिन्हें फैसले का बार बार प्रयास किया, हम पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दबाव बना, और थाने में जाम लगाया। जाम लगाने के बाद भी पुलिस को पूरी असलियत का पता था कि क्या हुआ। फिर अगले दिन फिर जाम लगा, और हमारी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए हम दोनों भाइयों का नाम लिया, और ये कहा कि एक बार गिरफ्तार करके उन्हें ले आओ, हमारा फैसला हो। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी का, मैं पूर्व जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा भी रह चुका हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मेरी छवि खराब करने के लिए मेरे ऊपर ये इस तरह का मुकदमा लगवाया। मैं अब इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अगर जो दोषी हूँ तो मुझे फांसी दी जाए, अगर जो मैं निर्दोष हूँ तो जो आदमी ये षड्यंत्र इस तरह का रच रहा है, जो गाँव में एक ये कहता है कि मैं प्रधान हूँ, उसके कारनामे दिखवाए जाए। 10 जी उसके ऊपर लगी हुई है, पूरा परिवार उसका शराब माफिया है, शराब के मुकदमे उन पर लगे हुए हैं।
जो मृतक नेपाल था वो भी उसमें संलिप्त था, उस पर भी मुकदमा है। क्या आप शराब किसी अधिकारियों से नहीं मिले आप? का। हमें एसएसपी साहब से मिले, एक प्रतिनिधिमंडल एडिशनल एसपी साहब से हमें अपनी बात रख दी, लेकिन उसके बाद भी मुकदमा तो पहले हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी इस तरह का षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार करो या हमारे से माफ़ी मांग लो। वो प्रधान कहता है कि हमारे से माफ़ी मांग लो, गांव में कहता फिरता है कि हमें पुलिस इस तरह भिजवाई में तो इस तरह नू करती है वो करती है। मुझे दुख इस बात का है कि मुझे कहीं भी बुलवाया जाता मैं तो वहीं आ जाता, लेकिन मेरे घर पर 3 दबिश, 1 घंटे के अंदर 3 दबिश दिलवाई गई। मैं ये चाहता हूँ कि या तो निष्पक्ष जांच हो, हमारे खिलाफ जो मुकदमे हैं उन पर एफआईआर लगे, जो हम सच्चे हैं तो एफआईआर लगे, अगर जो हम झूठे हैं तो मुकदमा दर्ज करके हमें जेल भेज दिया जाए। लेकिन अगर जो ये हमारे खिलाफ मुकदमे लगे हुए जो हैं वो झूठे हैं, 100% झूठे हैं, यदि वो नहीं वापस लिए गए तो एक हम महापंचायत का आयोजन करके एक प्रतिनिधिमंडल जो उसमें जो भी निर्णय लेगा वो लेंगे, हम महापंचायत बुलाएं।